एतकाफ़ मर्द और औरतों पर सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। मतलब अगर कोई शख्स इलाके में से, बस्ती में से कोई भी एतकाफ़ पे नहीं बैठता तो सारे के सारे गुनहगार होंगे। अगर कोई एक शख्स भी एतकाफ़ पे बैठ जाता है तो सब की तरफ से एतकाफ़ हो जाएगा। औरतें घरों के अंदर एतकाफ़ करेंगी और मर्द मसाजिद के अंदर एतकाफ़ का एहतमाम करेंगे। सबसे पहले मर्द और औरतें इसकी नीयत का तरीका समाअत फरमा लें। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने अगर ज़बान से नीयत करनी भी है तो आपने यूं ज़बान से कहना है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा की खातिर, तेरी खुशनूदी की खातिर एतकाफ़ पे बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, तो ऐ अल्लाह तो इससे राज़ी हो जा। तो इसकी नीयत अदा करने के बाद आपने, अगर मर्द हैं तो मसाजिद के अंदर बैठ जाएंगे तो इबादत का एहतमाम करेंगे। उसके अंदर जो ख़ास रातें बताई गई हैं लैलतुल क़द्र के हवाले से, उस रातों के अंदर क़याम करना ये लाजिम है। और ये भी याद रखिएगा कि एतकाफ़ के अंदर रोज़ा रखना शर्त है। अगर मर्द औरतें एतकाफ़ में बैठ रही हैं तो इस बात को याद रख लीजिए कि एतकाफ़ में रोज़ा शर्त है। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर इस सूरत में आप एतकाफ़ नहीं बैठ सकते। एतकाफ़ का मतलब और मकासद ये हैं कि रब को खुश किया जाए, रब की खुशनुदी हासिल की जाए। दुनिया से कट कर अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाने का नाम एतकाफ़ है। मर्द और औरतें ये खुसूसी तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें कि मर्द मसाजिद के अंदर एतकाफ़ बैठें और औरतें अपने घरों के अंदर एतकाफ़ बैठेंगी। और नीयत जो मैंने आपको बयान की है यही तरीका है। और औरतें बअम्रे मजबूरी घर के काम काज भी कर सकती हैं और मर्द हजरात मसाजिद के अंदर तशरीफ़ रखेंगे। बअम्रे मजबूरी बाहर जा सकते हैं। बग़ैर किसी मजबूरी के, किसी उज़्र के बाहर जाना ये एतकाफ़ की शराइत में से नहीं है। ये तरीका है एतकाफ़ में बैठने का। तमाम अहबाब इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमा चुके हैं। सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे से आगे शेयर फरमाइए और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।